नमस्कार किसान भाइयों। मेरे पास कई कॉल्स भी आ रही थी और कमेंट भी आए हैं कि 0 डेज से और जब तक हमारा जो गाय का बच्चा है वो एआई लेवल तक पहुंचता है तो उसका हमें कैसे पालन पोषण करना है, क्या चीज़ देनी है, कितने समय से कितने दिन समय तक। तो आज हमारे पास पहुंचे हुए हैं हेलो गौरव चौधरी जी हैं और डॉक्टर कैलाश जी हैं और विपिन जी हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर। धन्यवाद। और आप जो है किसान लोगों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि फार्म पे जाकर के सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है वो बताते हैं। तो मैं अनेक बार जो है आपको धन्यवाद करता हूं सर, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज हमारे जो है देश के सभी किसान इस चीज के लिए मतलब भ्रमित हैं कि हमें अच्छा सीमन तो हमने लगा लिया है ना, सीमन हमने लगा लिया ईवीएस का या वर्ल्ड वाइड का कोई भी, लेकिन अगर बच्चे की पालन पोषण सही से हम नहीं करेंगे, उनको बैलेंस डाइट नहीं देंगे, किस महीने से किस महीने तक क्या करना है ये चीज हम सही नहीं देंगे, प्रॉपर नहीं देंगे तो अच्छा सीमन लगाने में व्यर्थ है जी, कोई फायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी है जी। तो डॉक्टर कैलाश जी आपसे मैं गुजारिश करूंगा, मतलब विनती करूंगा कि आप जो है इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काफ फीवर प्रोग्राम होता है कि एक जैसे एक एनिमल है, एक एनिमल की जैसे ही काविंग हुई, जो न्यूबॉर्न काफ हुआ उस दिन उसको उसकी जो डे बाई डे मंथली ईयरली जो ग्रोथ होगी, उसके बाद में जब वो काफ से हीफर बनेगा, हीफर से फिर वो एक एनिमल की कंडीशन में आएगा, तो उस दौरान जो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और हम उसको एक अच्छा इन फ्यूचर का एक अच्छा हीफर और एक अच्छा एनिमल हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम इसको हम 3 कैटेगरी में लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट, सेकंड आता है आपका न्यूट्रिशन और थर्ड आता है आपका ब्रीड जी। ब्रीड को हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। नो डाउट आज का फार्मर, हर कोई फार्मर अच्छी ब्रीड की एजुकेट कर, अच्छी ब्रीड नहीं होगी तो सारी चीजें करके भी कोई बेनिफिट नहीं। मेन बेस आपका ब्रीड, अगर आपने ब्रीड अच्छी है आपके पास जी, आपके पास ब्रीड अच्छी है, उसके बाद में आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए जी। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग ऑफ काफ, ग्रुपिंग ऑफ हीफर्स, ग्रुपिंग ऑफ प्रेग्नेंट हीफर्स और ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजिशन हीफर्स। इनकी सबकी ग्रुपिंग अलग होनी चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप ग्रुपिंग अच्छे रखेंगे तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी, बीमारियों से बचेगा, चाहे काफ हो या आपका हीफर हो या आपका ट्रांजिशन हीफर हो या एनिमल हो, तो ग्रुपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड फिर आपका आ जाता है वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर बेडिंग होनी चाहिए उनकी, सॉफ्ट बेडिंग होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना गीला रखोगे आप, जितना अनहाइजेनिक रखोगे, उतनी ही मोर्टिलिटी आपके काफ की ज्यादा रहेगी, उतनी ही बीमारियां ज्यादा आएगी, उतने ही आपके एनिमल को, आपके काफ को डायरिया होगा, आपके काफ की बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ेगा, जिससे इसकी मोर्टिलिटी या मरने के चांसेस से ज्यादा रहेंगे। तो हमें इसलिए वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन का भी उतना ही ज्यादा रोल है जितना आपका मैनेजमेंट का और ब्रीडिंग का है। हम ट्रीटमेंट बेस पे ना जाके हम न्यूट्रिशन बेस पे जाते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम जो मेडिसिन पे खर्च करते हैं वो बच सकता है अगर हम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन सही रखें। अगर आप मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं, आप न्यूट्रिशन अच्छा रखते हैं, तो आपका 80% आपका ट्रीटमेंट की कॉस्ट बच सकती है जी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज 80% आपकी कॉस्टिंग बच सकती है जी। डीवर्मिंग टाइम टू टाइम करें, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करें। नेक्स्ट कभी भी आपसे मुलाकात होगी तो हम डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन पे का एक जो शेड्यूल होता है इनका, उन पे डिस्कस करेंगे जी। आज हम सिर्फ करते हैं न्यूट्रिशन पे जी। जैसे ही आज न्यूबॉर्न काफ हुआ, तो काफ के होते ही सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जो मदर फीड होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं जी। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है काफ के लिए। वो क्या करता है, वो इम्यूनिटी बनाता है, काफ इम्यूनिटी बनाता है काफ के अंदर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जी। तो उसके लिए जैसे ही आपके काफ हुआ तो विद इन 1 आवर्स के अंदर अंदर उसको आपको जो माँ का दूध है, कोलेस्ट्रॉल है, वो देना ही देना है। वो जितना आप देंगे हर 2 घंटे में या 3 घंटे में, जितना 2 घंटे में देना चाहिए, हर 2 घंटे में देंगे तो उससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि काफ को इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी जी।
दूसरा ये होता है कि लेट डाउन ऑफ मिल्क होगा। जी थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके फार्मर्स क्या करते हैं, जो मैंने देखा है यहाँ पे कि जैसे ही एनिमल की काविंग हुई, फार्मर क्या करता है, या तो उसको सुबह दूध पिलाता है जब उसको दूध निकालना होता है, या वो शाम को निकालता है। जी 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 तो उसके कारण क्या है, कहीं ना कहीं जेर भी अटकती है, जी जी काफी जेर अटकने के चांसेस रहते हैं। अगर आप उसको हर 2 घंटे में काफ को कोलोस्टम देंगे तो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हार्मोन जो रिलीज होता है, जी जी वो हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लेट डाउन ऑफ मिल्क करता है। जी उसके साथ साथ में वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जी तो एनर्जी बनेगी। जितना आप उसको कोलेस्ट्रॉल पिलाओगे उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हाँ, होगा, बार-बार दूध और निकालेंगे गाय का। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जेर जेर जो है फ्लश आउट होगी, आसानी से बाहर आसानी से बाहर आएगी। सबसे पहला फायदा ये है। तो 3 डे तक हमें उसको कोलेस्ट्रॉल देना ही देना है। और हम जो काफ को हम जो मिल्क देते हैं बॉडी वेट का 10% देते हैं। जी सपोज करिए